जब इलारा एक चमकती चंदी जैसे लोमड़ी के पीछे भाग रही थी, तो उसे ये नहीं पता था कि वो किस जदुई जगह की तरफ जा रही है। जंगल घना था, धुंध से भरा हुआ, और हवा में कुछ अलग सी खुशबू थी, जैसे कहानियां छुपी हूं। इलारा एक पुरानी इमारत के सामने आ गई। उस इमारत पर बेलें चढ़ी हुई थीं और दरवाजे पुराने लकड़ी के थे। जैसे ही वो करीब गई, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से एक रोशन हवा निकलकर उसे छू गई। जब इलारा अंदर गई, उसने देखा कि लाइब्रेरी में हर तरफ किताबें थीं, मगर यह आम किताबें नहीं थीं। कुछ हिल रही थीं, कुछ गुनगुना रही थीं, और कुछ तो पंख की तरह उड़ रही थीं। आगी मुर्ग जिंदा हुआ, एक किताब पर लिखा था। आगी मुर्ग की कहानी। जैसे ही इलारा ने उसे छुआ, उसका कवर चमक उठा और अंदर से एक लाल और सुनहरी रंग का परिंदा निकालकर उड़ गया, जैसे किताब ने जान ले ली हो। तभी एक अजीब शख्स सामने आया। उसकी त्वचा दरख्त जैसी थी, दाढ़ी मौस से बानी थी और आंखों में हल्की सी रोशनी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, तुम जिंदा किताबों की लाइब्रेरी में हो। उस दिन के बाद इलारा रोज वहां आने लगी। कभी वो ड्रैगन पर सवारी करती, कभी चंदा के जिन्नों के साथ नाचती, और कभी डूबे हुए शहरों के राज ढूंढती। हर किताब एक नई दुनिया थी, जिसमें इलारा जीती थी। लाइब्रेरियन ने उसे 3 कानून बताए। कभी किसी किताब को लाइब्रेरी से बाहर ना ले जाओ, कभी किसी किताब में कुछ मत लिखो, ब्लैंक किताब कभी मत खोलो। एक दिन इलारा एक कमरे में गई, जहां एक चमकती सेफ्ट किताब रखी थी, ब्लैंक किताब। उसका दिल उसे खोलने को कह रहा था, और उसने बिना सोचाए किताब खोल दी। किताब के अंदर लिखा था, यह उस लड़की की कहानी है जो भूल गई कि वो असल में कौन थी। उसका हाथ धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे शाही बन रहा हो। इलारा डर गई और फौरन किताब बांट कर दी। लाइब्रेरियन फौरन आया। उसने कहा, अगर तुम सिर्फ दूसरों की कहानियां जीती रहो, तो तुम अपनी असली कहानी भूल जाओगी। उसने इलारा के कंधे पर हाथ रखा और सब कुछ वापस ठीक हो गया। कहानी अब इलारा सिर्फ दूसरी कहानियां नहीं जीती थी, वो अपनी कहानी भी लिखती थी। उसने हमेशा एक छोटी सिक्विल अपने कान के पीछे लगाई रखी, याद दिलाने के लिए कि वो भी लिखने वाली है। सालों बाद एक छोटा बच्चा एक रोशन तितली के पीछे लाइब्रेरी में आया। इलारा अब लिब्रारियन बन चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम भी अपनी कहानी लिखना चाहते हो? किताबें हिलने लगी, चमकने लगी, और नई कहानियों के लिए तैयार हो गई। लाइब्रेरी एक बार फिर जिंदा हो गई। Friends, if you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe.